टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ। आज हमारे साथ हैं बीजेपी की प्रवक्ता, हाई कोर्ट में एडवोकेट हीनू महाजन जी। उनके साथ बात करेंगे हम एक पानी वाले टॉपिक पे जो इस टाइम सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, दिल्ली में ख़ास तौर पे। नमस्कार, मेरा नाम है जतिन। कैसे हैं मैम? दिल्ली इस टाइम सबसे ज़्यादा गर्माई हुई है, धूप से भी और पानी से भी। राजनीति माहौल तो हमेशा रहता ही है। क्या लगता है आपको कि क्या दिक्कत आ रही है इस टाइम? देखिए, दिल्ली में पानी की कभी भी कमी नहीं रही। आप आज पैसे दीजिए, पानी आपके घर पे आ जाएगा। यानी अगर पैसे देने से पानी आ रहा है तो यानी पानी की कमी तो नहीं। जो मेन मुद्दा है वह है टैंकर माफिया का, जिस पर दिल्ली सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जब वह सत्ता में काबिज हुई थी तो उसने कांग्रेस पर यही एलिगेशन लगाया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम टैंकर माफिया को उखाड़ फेंकेंगे, मगर उन्होंने कभी भी उस पर संज्ञान नहीं लिया। तो अब ये बताएं कि 10 साल से इनकी सरकार थी तो इन्होंने टैंकर माफिया पर क्या संज्ञान लिया? तो इन्होंने तो, आप कह रहे हो कि कांग्रेस के लिए इन्होंने बोला, तो कांग्रेस के साथ तो गठबंधन करके इन्होंने सरकार बनाने के लिए बोला था लोकसभा में। अब देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बोली। जब पानी मांगा गया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि हरियाणा सरकार और हिमाचल प्रदेश हमें पानी नहीं दे रही दिल्ली को, जिस वजह से पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। आतिशी जी तो हर इंटरव्यू में यही बोल रही है, हरियाणा सरकार नहीं दे रही। अब आप मुझे ये बताइए, क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से अलायंस था या नहीं था? बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में यह कहती है कि हमारे पास दिल्ली को देने के लिए फालतू पानी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनका अपनी सहयोगियों के साथ ही कोऑर्डिनेशन नहीं। इसका मतलब ये है कि इनका गवर्नेंस में कमी है। तो जिस पार्टी की गवर्नेंस में कमी है उसको इस्तीफा देना चाहिए। जब ये दिल्ली की जनता की समस्याओं का निवारण ही नहीं कर सकते, हमेशा अपने कामों को दूसरे के मत्थे मार देते हैं, हमेशा आरोप की राजनीति करते हैं, तो ऐसे लोगों को सरकार में रहने की क्या अधिकार? तो हरियाणा के साथ क्या दिक्कत हो रही है? हरियाणा वाले में क्यों पानी की? हरियाणा ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम दिल्ली को पानी नहीं दे रहे। हरियाणा पहले ही पानी दे रही थी, हरियाणा अभी भी पानी दे रही है। आप मुझे एक बात बताओ, जब बारिश आती है तो ये हरियाणा पे ये आरोप लगाते हैं कि हरियाणा ने पानी छोड़ दिया और दिल्ली में बाढ़ आ जाती है। ऐसा होता है या नहीं होता? उस समय ये उस पानी को स्टोर करने के लिए इन्होंने क्या व्यवस्था करी? इनसे कोई पूछे। इन्होंने रेन हार्वेस्टिंग क्या करी? इनसे कोई पूछे। इन्होंने ग्राउंड को रिचार्ज करने के लिए अभी तक क्या इन्होंने जो है निवारण किए? इनसे कोई पूछे। जब आपके पास पानी ओवरफ्लो आता है तब उस पानी को आप संभालते नहीं हो। आपको पता है कि 2 महीने बाद गर्मियाँ आ रही है, दिल्ली की जनता को पानी की आवश्यकता होगी, लोग 2 बार नहाएंगे, ज़्यादा पानी पिएंगे, कूलर में पानी डालेंगे, पानी की समस्या आएगी। तो आपने उसके लिए क्या आपने जो है सॉल्यूशंस निकाले, ये कौन बताएगा? जो पार्टी सत्ता में है वही तो बताएगी। और उस समय सारा पानी वेस्ट हो जाता है, सारा पानी बर्बाद हो जाता है, और गर्मी में कहता है हमारे पास पानी नहीं है। सरकार आपने चलानी है। अच्छा, जब ये सत्ता में आए थे 10 साल पहले, इन्होंने क्या कहा था कि आप हमें वोट दो, हम यमुना के पानी को साफ करेंगे और हम यमुना के पानी को पीने योग्य बनाएंगे। कहा था या नहीं कहा था? तो वो तो आज तक उन्होंने यमुना के पानी को पीने योग्य क्यों नहीं बनाया? ये उनसे कोई पूछे। अब ये बात बताओ मुझे कि इनका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो इनके केजरीवाल जी हैं, क्या इन्होंने बच्चों की कसम खाई थी या नहीं खाई थी कि मैं कोई बंगला नहीं लूँगा, मैं कोई गाड़ी नहीं लूँगा? मगर इन्होंने शीश महल बनाया, उस शीश महल के अंदर स्विमिंग पूल बनाया, उसमें हज़ारों गैलन पानी डाला। तो क्या वह दिल्ली पुलिस ने कहा था बनाने के लिए? क्या ईडी ने कहा था बनाने के लिए? या एलजी साहब ने कहा था बनाने के लिए? जब आपको पता है कि आप जो है हो दिल्ली के रखवाले हो, आप ये कहते हो कि दिल्ली में हमारी सरकार है, तो आपको नहीं पता कि वो पानी जो है आपके क्षेत्र में यूज़ हो सकता है, उससे हम कितने लोगों की प्यास बुझा सकते हैं। आप तो यहाँ पे स्विमिंग पूल में गोते लगा रहे हो और वहाँ दिल्ली की जनता जो पानी के लिए रो रही है। तो कौन इसका जिम्मेदार है? इसके लिए भी कि दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है क्या? तो हमेशा किसी पे एलिगेशन लगा देना ठीक नहीं है। और दूसरी बात,
जब कांग्रेस की सरकार थी तब दिल्ली जल बोर्ड मुनाफे में था। आज 73,000 करोड़ दिल्ली जो जल बोर्ड जो है नुकसान में है। ये कहाँ पर लिखा है? सर आप पढ़ लो। नहीं, 73,000 करोड़ में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता ही हर बार कह रहे हैं। ना आप इसको चेक कर लो ना। क्या आज जल बोर्ड मुनाफे में है घाटे में? तो घाटे में है तो इसका जवाब कौन देगा? घाटे में तो पूरी गवर्नमेंट है। अगर घाटे में पूरी गवर्नमेंट, इसका आम आदमी मतलब पार्टी इसका नहीं, मैं तो मतलब तो सेंट्रल यही है गवर्नमेंट ना की बात कर रहा हूं कि कि जब से सत्ता में आई है तब से तो घाटा ही बढ़ा ही है। देखो जी, ऐसा नहीं होता। अगर मान लो कोई और पार्टी सही काम नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको लाइसेंस मिल गया गलत काम करने का। आप अपनी बात कीजिए, आपने क्या किया? आपके होते हुए गर्मियों में पानी की किल्लत क्यों है? और मैं बार बार कह रही हूँ, आप पैसे तो पानी आ जाएगा। तो यानी दिल्ली में कोई माफिया तो है। और मैं एक बात और बता दूं अतिशी मारलीना जी को, ये अतिशी मारलीना जी जो है दिल्ली में अभी आई है। भैया मेरा जन्म तो दिल्ली में ही हुआ है। जब मैं छोटी थी तो मैं देखा करती थी कि दिल्ली में जगह जगह नलके लगे हुए थे, दिल्ली में जगह जगह प्याऊ थे। वो नलके कहाँ गए? वो प्याऊ कहाँ गए? तो मेरा मानना ये है कि दिल्ली में केवल टैंकर माफिया नहीं है, दिल्ली में ये लोग बॉटल माफिया भी चला रहे हैं। आज हर जगह आपको बॉटल मिल जाएगी पैसे देकर, मगर नलके नहीं मिलेंगे, वो प्याऊ नहीं मिलेंगे। क्यों आपको इन लोगों को मुनाफा देना है? आप ये बताइए, आपकी सत्ता आने के बाद आपने कितने वाटर ट्रीटमेंट लगाए, आपने कितनी रेन हार्वेस्टिंग करी, आपने कितना वाटर रिचार्ज किया? आपको याद होगा दिल्ली में पहले 360 गांव होते थे, आज भी होंगे। गांव में हर जगह जानवरों को नहलाने के लिए पूल होता था। आज वो पूल कहाँ गए? या तो उस जगह की अतिक्रमण हो गया या वे गायब हो गए। जब आपको पता है कि दिल्ली के अंदर समस्या है पानी की, तो आप क्या कोई तैयारी नहीं करोगे? आप आज ये आरोप लगा रहे हो कि भाजपा वाले जो मेन पाइपलाइन को फाड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। अरे दिल्ली में 50% पानी की पाइपलाइन जो है ऑलरेडी उसके अंदर जो है कमी है, वो ऑलरेडी फटी हुई है, वो ऑलरेडी लीक है। तो आपने उसको सॉल्यूशन देने के लिए आज तक क्या कदम उठाए? कि सारी लीक भाजपा ने करी? कि 10 साल से वही लीक कर रही थी? अगर 10 साल से वो लीक कर रही थी तो आपने कहाँ कंप्लेंट डाली? आपने किसका नाम लिया? आप बिना किसी के नाम के लेकर आप कहते हो भाजपा ने किया। ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। आप कह देते हो कि भाजपा वाले मेरे पास आए, कहते भाजपा में जुड़ जाओ वरना आपके पीछे ईडी लग जाएगी। अरे वो कौन लोग हैं? उसका नाम कौन लेगा? तो जब आप कोई नाम नहीं ले रहे तो यानी आप अपने बुराइयों को, अपनी कमियों को छुपा रहे हो। और ये सब नहीं चलेगा सर। दिल्ली में आप बता दो क्या काम हुआ? क्या 500 स्कूल बन गए थे? बन गए? अगर आप ये कहते हो कि हमारी जो आज स्कूल जो है हमारे 100% जो है अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, तो बता दो इनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते फिर? ये तो यही बताएंगे ना। हम ये कहते हैं कि हमारी जो मेट्रो बेस्ट है, उस मेट्रो में एक गरीब बंदा ही बैठता है और उसमें नेता का बेटा ही बैठता है, तभी तो बेस्ट है कि वहाँ पर हर व्यक्ति बैठ सकता है। दिस इज बेस्ट। लेकिन तुम्हारे स्कूलों के अंदर तुम्हारे कौन से काउंसलर का बच्चा बैठ पढ़ रहा है, कौन से एमएलए का बच्चा पढ़ रहा है, या कौन सा तुम्हारे मंत्रियों का बच्चा पढ़ रहा है? जब तुम्हारे मंत्रियों के बच्चे नहीं पढ़ रहे, संतरियों के बच्चे नहीं पढ़ रहे, तो कैसे वो बेस्ट है जी? कैसे बेस्ट है? तो इन्होंने दिल्ली में क्या काम किया? पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, आप सारी की सारी सीटें जीते हो। थैंक यू। उनका क्या काम है? वो नहीं इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। पानी की समस्या को लेकर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। वो दिल्ली के अंदर नागरिक नहीं है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको क्या लगता है कि भाजपा काम नहीं कर रही? नहीं, मैं तो जितना ही प्रदर्शन कर रही है इस समय, प्रदर्शन से क्या होता है सर? जिसकी सरकार है तो आप सरकार से काम करवाने के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होनी चाहिए। क्या उसका हम रोल अदा नहीं कर रहे? क्या हम जनता को अवगत नहीं करा रहे? क्या हम बता नहीं रहे कि ये लोग नकम्मी सरकार है, ये जो कह रही है वो करती नहीं है, ये सिर्फ दूसरों पर आरोप लगाती है? तो जितनी हमारे पास पावर है उस पावर को हम यूज़ तो कर रहे हैं। हर जगह दिल्ली की जनता को हम बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे हो रही है और सरकार को विवश कर रहे हैं कि वो काम करे। अच्छा, ये तो खैर अगर महीने 2 महीने के अंदर प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, मानसून आ जाएगा, सावन आ जाएगा, उसके बाद प्रॉब्लम ठीक भी हो जाएगी, तो फिर आपको क्या लगता है दिल्ली की जनता फिर डाइवर्ट हो जाएगी? बार-बार आपकी बात को लेकर मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो जिस तरीके से झूठ का लॉलीपॉप, जिस तरीके से आपने वाले वर्ड्स यूज करे। आप मुझे बताओ, सरकार आपकी है, इस बात में तो कोई संदेश नहीं है।
बिल्कुल आम अब आदमी आप पार्टी कह रहे हो कि 2 महीने बाद बारिश आने वाली है, तो आप क्या कहना चाहते हो कि हम 2 महीने का वेट करें? नहीं नहीं, मैंने हम ये तो नहीं आपसे कहा। ये कहना चाहते हैं कि जब दिल्ली में बारिश आएगी तो आप उन पे ये आरोप लगा दोगे, आज ही बता रही हूँ, कि हरियाणा ने पानी छोड़ दिया, दिल्ली में बाढ़ आ गई। भाई आपका उसका आज से क्या तैयारी है? अगर आपने जगह जगह वाटर हार्वेस्टिंग करी होगी, रेन हार्वेस्टिंग करी होगी, तो क्या आप पानी को नहीं बचाओगे? क्या आप ग्राउंड को रिचार्ज नहीं करोगे? अगर सारा का पानी बह जाएगा रोड पे, उसके बाद पानी वेस्ट हो जाएंगे, आपने पानी के लिए कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया, पानी योग्य पानी बन नहीं रहा, तो वो पानी वेस्ट ही तो हो गया। तो जब आपके पास पानी एक्सेस है तब आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, जब पानी कमी होती है तो भी आप आरोप लगा देते हो। यानी आपने ये कह दिया पानी ज़्यादा होगा तो भी हरियाणा जिम्मेदार, और पानी कम होगा तो भी हरियाणा जिम्मेदार। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, दैट इज़ नॉट फेयर। चलिए, इसका जवाब तो आम आदमी पार्टी ही देगी हमें, उनसे भी ज़रूर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये थी हमारे साथ हीनू महाजन जी, बीजेपी की प्रवक्ता और एडवोकेट हाई कोर्ट में। थैंक यू। नमस्कार।